अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं स्टूडेंट? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक आपको याद होगा, मैंने कहा था सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के बाद हम टू ट्रेट इनहेरिटेंस या डाई हाइब्रिड क्रॉस इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द टू ट्रेट इनहेरिटेंस, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। टू मीन हैविंग टू ट्रेट कैरेक्टर्स। पहले हम क्या करते थे, एक कैरेक्टर लिया था हमने, लास्ट टाइम लिया था हमने हाइट, आई थिंक। तो हाइट, आज हम ऐसा करते हैं कि कलर के साथ शेप कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, दो ट्रेट्स, दो कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली जब एक ट्रेट लेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे, तो उसकी दो एलील्स देंगे। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली अ कंप्लीट डोमिनेंस। या तो डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा तीतर आधा बटेर। वी आर डिस्कसिंग बेसिकली अ कंप्लीट डोमिनेंस। ना इनकम्प्लीट की बात कर रहे हैं, ना को की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? अब हम चलते हैं हमारे कैरेक्टर्स की तरफ। Round seed cross with green and wrinkled seed। समझने के लिए डोमिनेंट हमने पहले लिखा है और रेसेसिव हमने बाद में लिखा है। आपको याद होगा, मैं उसी बात को रिपीट करता हूं कि डोमिनेंट कैरेक्टर का हमें कैसे पता चलेगा। डोमिनेंट का रूल है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम हमेशा लेंगे और वो कैपिटल में लेंगे। जैसे येलो वाई राउंड कैपिटल आर, ग्रीन इसी का स्मॉल लेटर स्मॉल वाई, इसी का रिंकल्ड आर का लेटर स्मॉल आर। याद है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे कही थी, अगर आपको याद हो, थोड़ा रिकॉल करें बच्चों। मैंने आपसे कहा था जीन्स हमेशा पेयर में होती हैं। तो कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई, कैपिटल आर विद कैपिटल आर, स्मॉल वाई विद स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर विद स्मॉल आर। ठीक है बेटे। अब इसके बाद ये हमने फॉर्म की हैं जीन्स। जीन्स के बाद मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, और ये हमने जो रिडक्शन के बाद हमें रिजल्ट मिला है, दिस इज टर्म्ड एज गैमीट। ये हमने गैमीट्स फॉर्म किए हैं। गैमीट्स के बाद हम इनको आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पहले सेम कैरेक्टर्स को मेंशन करेंगे, फिर दूसरे कैरेक्टर्स को मेंशन करेंगे। सर आपने तो कहा था डोमिनेंट हमेशा पहले लिखते हैं। ऑब्वियसली पहले लिखते हैं। रूल याद रखिएगा, अगर पहले आपने कलर का कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर कलर का ही पहले लिखेंगे, चाहे डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो। बात समझ आ रही? जैसे मैंने यहां पर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई लिखा है। सवाल ये, सर कैपिटल आर क्यों नहीं लिखा? बेटा इसलिए कि उसका ट्रेट चेंज हो गया, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। ये सेम कैरेक्टर्स के, इसको हमने सेम साइड पर लिखा। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, इसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि अगर हीट्रोजाइगस हो और उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर मौजूद हो तो डोमिनेंट अपने इफेक्ट को शो करता है। याद है मेरी बात? इसे हम क्या लिखेंगे? दिस इज येलो एंड राउंड सीड। क्यों? क्योंकि दोनों के पास, दोनों ट्रेड्स के पास डोमिनेंट जीन मौजूद है। क्लियर होगी बेटा यहां तक मेरी बात? पक्का? अब हम चलते हैं टू फाइंड द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए आपको याद होगा, मैंने कहा था वी हैव टू क्रॉस F1 विद F1।
What is F1 generation? We have capital Y with small y, capital R with small r, cross with capital Y, small y, capital R, small r. पक्का? तो अब हमने इसको कर, अच्छा पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली क्या करते थे, या तो क्राउन क्रॉस करते थे या फिर उसके चेकर बॉक्स बना के एक एक्स एक्सिस में लिखते थे, एक F1 को हम वाई एक्सिस में लिखते थे, फिर उन दोनों का क्रॉस पे यूनिट्स में बनाते थे। इसमें कुछ डिफरेंट होगा, मजेदार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आप दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, दोनों कैरेक्टर्स को आपने मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद एक एक यूनिट में उसको अलग करना है। आइए मजेदार चीज इसको करते हैं, कैसे करेंगे? याद रखिएगा, दिस इज ए बी सी और डी, रूल याद रखिएगा, ए बी सी डी। हमारे पास ए को क्रॉस करना है सी और डी के साथ, बी को क्रॉस करना है सी और डी के साथ। कैसे करेंगे? कैपिटल वाई विद कैपिटल आर, दोनों कैरेक्टर्स आ गए, पक्का? कैपिटल वाई विद स्मॉल आर, ए क्रॉस विद सी, ए क्रॉस विद डी। आगे चलते, बी क्रॉस विद सी, स्मॉल वाई कैपिटल आर, बी क्रॉस विद डी, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गई हमारे पास F1 फॉर द एक्स एक्सिस। हम एक और बनाते, कैपिटल वाई विद कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई capital R, small y, small r. These are the genes for the y-axis F1 generation. पक्का? अब हम इन सब के बनाएंगे चेकर बॉक्स। अच्छा, क्राउन क्रॉस नहीं कर सकते, बड़ा टिपिकल सा हो जाएगा, मुश्किल सा हो जाएगा। 16 बॉक्सेस, 16 डिफरेंट रिजल्ट्स बनेंगे। आइए उस पर डिस्कस करते हैं, ये कैसे बनता है, कैसे नहीं होता, बहुत मजेदार है। इस क्रॉस को करते हैं, आइए इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो क्रॉस में रिजल्ट हमने भी बनाए थे, आपको याद होगा, एक हमने बनाया था कैपिटल वाई विद कैपिटल आर, कैपिटल वाई विद स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हमने F1 बनाई एक्स एक्सिस पर। एग्जैक्टली यही बनाएंगे वाई एक्सिस पर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, capital Y, small r, small y with capital R, सॉरी कुछ अजीब बन गई, स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बन गए यूनिट्स, चेकर बॉक्स। अब इस चेकर बॉक्स को हम प्रॉपरली क्रॉस करके देखते हैं कैसे बनेगा। आपको याद है मैंने कहा था एक इधर से करेक्टर, पहले कोशिश करें सेम करेक्टर्स को साथ लिखें, डोमिनेंट रेसेसिव या डोमिनेंट डोमिनेंट जैसे भी हो। जैसे हमारे पास यहां पर आएगा कैपिटल वाई, एक इधर से कैपिटल आर कैपिटल आर, एम आई राइट? ऐसे ही होगा, इधर से दोनों हो गया। आगे चलते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक इधर स्मॉल आर है, यहां पर देखिए स्मॉल वाई है, एक कैपिटल वाई है, मैंने लिखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे क्या लिखा है? आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर। क्लियर है ये बात? आगे चले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर हो रही है ये बात? फिर आगे चलते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से लिया, एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। आगे चलिए, यहां एक्स में एक वाई में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए बच्चों? एग्जैक्टली एक डोमिनेंट, एक यहां से रेसेसिव, फिर दोनों कैरेक्टर रेसेसिव। क्लियर? आगे चलते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। बाकी मैं ये स्पीड में बना लेता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है बच्चों, ये हमने चेकर बॉक्स का क्रॉस बना लिया। अब इसमें हम तमाम के तमाम वो कैरेक्टर्स लिखेंगे। कौन सा येलो राउंड है?
कौन सा येलो रिंकल्ड है, कौन सा ग्रीन राउंड है, कौन सा ग्रीन रिंकल्ड है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर है, हम लिखेंगे दिस इज येलो एंड राउंड। फिर आगे चलते हैं, येलो एंड राउंड, सेम येलो क्योंकि डोमिनेंट आ रहे हैं इसके अंदर, और जहां डोमिनेंट आ गए वहां हम डोमिनेंट को मेंशन करते हैं। देखें ये सारे के सारे येलो एंड राउंड हैं, किसी को कोई इस पे एतराज? नो, गुड। ये देखें येलो एंड राउंड, येलो एंड, अब ये राउंड होगा नहीं क्योंकि दोनों रेसेसिव हैं, और रेसेसिव जब डबल डोज में होते हैं तो अपने इफेक्ट को शो करते हैं। हम लिखेंगे येलो एंड रिंकल्ड। अब देखें दोबारा, येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल्ड। आगे चलते हैं, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। डोमिनेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना। ये क्या है? स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन, ग्रीन एंड राउंड, क्योंकि डोमिनेंट एक है बाकी रेसेसिव हैं। ग्रीन एंड राउंड। ये क्या है? येलो एंड राउंड, येलो एंड wrinkled. This is green and round, and this is green and wrinkled. आप इंटरेस्टिंग बात देखें, मैंडल सेकंड लॉ यही कहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं फॉर बिफोर F1 जनरेशन, जो कि प्योर पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें फर्स्ट पेरेंट हम कहते हैं। आप देखिए फर्स्ट और लास्ट एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं। एग्जैक्टली गैमीज दोबारा से अलग होके फिर मिलते हैं और वही कॉपी बनाते हैं जो पहले क्रॉस में थी। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। आपको याद होगा, रिकॉल करें, मैंने आपसे कहा था रिजल्ट बनाने का रूल है, आप बनाते हैं फिनोटाइपिक रेशो या बनाते हैं जीनोटाइपिक रेशो। इसमें जीनोटाइपिक रेशो नहीं बनता क्योंकि बहुत अजीब बनता है, बहुत बड़ा बनता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकली अपीयरेंस पे काम करते हैं। हम बनाते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशो। अब सवाल ये, हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से करेक्टर्स इसमें हैं? बच्चों बड़ा आसान तरीका बताता हूं। जो ये करेक्टर ऊपर लिखे ना, एज इट इज यहां पे लिख दो। देखो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है Y कैपिटल R, यानी येलो एंड राउंड। हम यहां पे मेंशन कर देंगे येलो एंड राउंड। ये क्या शो कर रहा है? येलो एंड रिंकल्ड। हम यहां पे मेंशन करेंगे येलो एंड रिंकल्ड। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि जब आप रेशो बनाएंगे तब। ये क्या लिखा है? ग्रीन एंड राउंड। हम यहां पे मेंशन करेंगे ग्रीन एंड राउंड। ये क्या है बच्चों? ये है ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब काउंट करना है, कितने येलो एंड राउंड हैं, कितने ग्रीन एंड राउंड हैं, कितने ग्रीन एंड रिंकल्ड हैं, कितने येलो एंड रिंकल्ड हैं। आइए सबसे पहले काउंट करते हैं येलो एंड राउंड। मैं क्रॉस करता जाऊंगा, देखिएगा 1 2 3 4, सही है, कैपिटल R कैपिटल Y दोनों मौजूद हैं। 5, ये नहीं है येलो एंड राउंड, फिर येलो एंड राउंड। 6, फिर येलो एंड राउंड। 7, फिर येलो एंड राउंड। 8, या ग्रीन एंड राउंड, येलो एंड राउंड। 9, येलो एंड रिंकल्ड, या ग्रीन एंड राउंड, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो हमने काउंट किए, टोटल हमें कितने मिले? 9। बात समझ आ रही है बच्चों? तो येलो हमें मिले, येलो एंड राउंड 9। अब हम काउंट करते हैं येलो एंड रिंकल्ड, यानी कैपिटल Y कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन जो R है वो दोनों स्मॉल होने चाहिए। अब देखें कैपिटल Y दोनों है, एक रिंकल्ड है, यानी दोनों स्मॉल R हैं। हम लिखेंगे A, यानी एक। येलो एंड रिंकल्ड 2, येलो एंड रिंकल्ड 3। हमने लिखा यहां पर येलो एंड रिंकल्ड हमारे पास कितने? 3।
अब ग्रीन एंड ब्राउन, ग्रीन के लिए शर्त है कि दोनों स्मॉल y होने चाहिए, लेकिन एक कैपिटल R जरूर होना चाहिए। अब देखें, दोनों स्मॉल y हैं, एक कैपिटल R, मतलब इसमें तो दोनों ही कैपिटल R हैं। हम लिखेंगे दिस इज 1, दिस इज 2, 3, और कुछ बचा नहीं, बाकी सब पे आप नंबर और अल्फाबेट्स लिख चुके। हमने लिखा 3 और ये बेचारा लास्ट में बचा 1, तो 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। This is phenotypic ratio of the two trait inheritance। अच्छा, बड़ा आसान तरीका है, कभी नंबर आगे पीछे हो जाए, आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, आसान तरीका है, इसको काउंट करें टोटल कितने हैं। 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16। ये 16 ब्लॉक्स, एटलीस्ट 16 होने चाहिए, कुछ भी कर लें आपको आसानी रहेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप टू ट्रेट इनहेरिटेंस डायहाइब्रिड क्रॉस को आपस में दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं, आपका जो फेनोटाइपिक रेशियो बनता है वो हमेशा बनता है 9:2 3:2 3:1। क्लियर हो गई ये बात? इसमें जीनोटाइपिक रेशियो हम फाइंड नहीं करते। ये जो मैंने आपको क्रॉस समझाया है बेटा, इसको याद रखिएगा, ये क्रॉस बेसिकली प्योर प्लांट्स के साथ होता है, प्योर जीन्स के साथ होता है। अगर जीन्स में कुछ गड़बड़ हो, मतलब हीट्रोजाइगस हो, तो फिर इस तरह का क्रॉस नहीं होगा, उसका रिजल्ट भी ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा, वो रिजल्ट चेंज होगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जल्द ही उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? इससे रिलेटेड बेटा कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, आपके जहन में कोई बात आती है, सर फला चीज हमें समझ नहीं आई, जरूर पूछें, लेकिन प्लीज अपनी लैंग्वेज को अच्छा रखा करें। बाज़ दफ़ा बच्चे बड़े फजूल अंदाज में बात कर जाते हैं, सर वो चीज़ आपने गलत पढ़ा दी। बेटा गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से हमने आपको बताई, गलत और सही आप फैसला ना किया करें। अगर आपको कुछ लगता है, आप अच्छी सजेशन दें, अच्छी बात कहें, हम आपकी बात को बिल्कुल सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे। अगर आप वो एक्सेप्टेबल हुई, ज़रूर मानेंगे। सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अदा। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।